अब सीधा आपको ले चलते हैं सीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। हम सब राजस्थान की जनता के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जितना कर सकें और जितना प्रयास कर सकें, आप पार्टी के थ्रू, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, पर्सनली जितना भी हम लोग कर सकते हैं हम करने की कोशिश करें। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहती हूँ सब नर्सिंग फ्रेटर्निटी को, डॉक्टर्स को, साथ में भामाशाह को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को, सब लोगों ने जिनने मिलके इस लड़ाई के अंदर पूरी तरह से मैंने अपना साथ दिया है। उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि वाकई में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। कहीं कहीं जहां जहां हम लोगों को प्रॉब्लम हुई है उसमें ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमको आती है ये माइग्रेंट्स वाली। और मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि अगर एमएलएस को परेशानी हो रही है तो हम तक आ रही है, क्योंकि हम लोगों तक फोन करते हैं, रोज सुबह लेके शाम तक करते हैं और उनकी पीड़ा को हम समझ सकते हैं, क्योंकि ना खाने को है, ना पीने को, ना रहने को, रास्ते पे चल पड़े हैं, वो उनको प्रॉब्लम है। पर आज आपसे सुन के थोड़ा सा मन में शांति हुई कि सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये तय कर लिया है कि कोई भी रास्ते पे चलने वाले आदमी को परेशानी नहीं होने देंगे। उनको तुरंत ही जितनी भी मदद हो सके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और स्टेट के द्वारा हम करने की कोशिश करेंगे। स्टॉपेजेस जो एंड टू एंड ट्रेन जाती थी, अगर वो अब 2-3 स्टॉपेजेस उसको मिल जाता है तो बहुत सारे लोग को आप राहत दे सकोगे। ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है। फिर आप लोगों ने जो एनओसी दे दी है और अभी बता रहे हो आप कि वो तुरंत ही आप लोग दे दोगे, तो मैं समझती हूँ कि जो ये 14 ट्रेन प्लान्ड हैं, उन 14 ट्रेन के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा लोग निकल सकेंगे। अशोक जी, ये बहुत जरूरी है कि कोई भी आदमी जो इंटरस्टेट दूसरे के साथ चल रहे हैं, उन लोगों के पासेस जल्दी जल्दी दे दी जाएं ताकि वो लोग रवाना हो सकें। इसी तरीके से इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट को भी जल्दी जल्दी और जितना सिंप्लीफाई कर सकें वो करने की कोशिश करें। अब जब माइग्रेंट्स सब जाने लगेंगे और आपके बॉर्डर्स के ऊपर आ जाएंगे, तो मुख्यमंत्री जी ये बहुत जरूरी होगा कि क्वारंटाइन का अरेंजमेंट उसके साथ साथ आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो बीमारी लेके आ रहा है, अगर वो क्वारंटीन का हम लोग ये सोच रहे हैं कि 10 दिन खोल दें और सबको आने दें और क्वारंटीन का इंतजाम उसके साथ साथ नहीं होगा, तो मैं समझती हूँ कि बीमारी बहुत बुरी तरह से फैलेगी। इसलिए क्वारंटीन सेंटर्स, बॉर्डर पे उनके भोजन का इंतजाम, उनके रहने की व्यवस्था मैं समझती हूँ अपने को करने की जरूरत होगी। घर में आपने कह दिया कि जहाँ जगह है वहाँ क्वारंटीन हो सकता है, स्कूल्स हैं, परंतु इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ भी होंगे, परंतु साथ में शेड्स अगर जरूरत पड़ेगी प्रीफैब भी खड़े करने की, तो उनको भी अपने को खड़ा कर देना चाहिए। बिजली का इंतजाम उसमें कर देना चाहिए, भोजन का इंतजाम कर देना चाहिए, ताकि आगे ये चीज फैले नहीं। लोगों की जो बात अभी अभी हमने सुनी है, उनको ध्यान में रखते हुए मैं समझती हूँ कि एक तो सबको चिंता हो रही है कि हॉस्पिटल्स कोरोना सेंटर्स बन चुके हैं। ये बात भी सही है क्योंकि कोरोना के ऊपर हम लोग ध्यान दे रहे थे, परंतु हम लोगों को अब दूसरी गंभीर बीमारी और एक्सीडेंट्स का ध्यान रखते हुए उस तरफ भी हम लोगों को कुछ हॉस्पिटल्स को मैंने जोड़ना चाहिए, या कुछ वार्ड्स को अलग करके और रेस्ट ऑफ हॉस्पिटल उसकी तरफ मोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने अभी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ भी जब देखा तो मैंने देखा कि वहां भी कुछ ऐसे काम है जो हम लोगों को करने की जरूरत होगी। हमारे तीनों एमएलए साहिबान ने उन बातों को उठाई कि अभी तक तो 3.5 लाख टन मेट्रिक टन हमारा उत्पादन हुआ करता था, जिसके लिए प्रोक्योरमेंट 25,000 मेट्रिक टन हुआ करता था, परंतु अब इस साल बम्पर हार्वेस्ट हुई है, 5 लाख टन हुआ है, और प्रोक्योरमेंट अगर 25 और 27 हजार पे रखेंगे तो फिर तो किसान बहुत ही डिस्ट्रेस में जाएगा। जरूरी है कि उनको पूरा सपोर्ट अपन दें और उसको बढ़ाएं, क्योंकि अब वो ना तो मध्य प्रदेश में जा सकता है ना किसी और मंडी के ऊपर जा सकता है। तो एक बहुत ही स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंदर अगर उसको बढ़ा के 80,000 करें, 1 लाख तक भी करें, तो उसमें अपने को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे एमएलएज ने बार बार आपको ये 2% मंडी टैक्स के ऊपर मैंने आपका ध्यान इंगित किया है। मैं समझती हूँ कि वो टू अ लार्ज एक्सटेंट
मैंने उनकी बात अपने को माननी चाहिए और उसको आगे बढ़ाने की, उसको रोल बैक करने की अपने को कोशिश करनी चाहिए। ऐसे समय में और भार न डालते हुए जितना अपन सपोर्ट कर सके, ताकि ये डबलिंग ऑफ इनकम्स की बात जो प्रधानमंत्री जी ने कही है उसको अपन वहां तक पहुंच सकें, उसके लिए जितना पैसा हम उनको उनके बीच में डाल सकेंगे, जितना उनको सपोर्ट कर सकेंगे, उसका फायदा फिर आगे चल के स्टेट को मिलेगा। इसके साथ साथ मेरा ये मानना है कि उसके बारे में आपको बता दिया उन्हें, लहसुन और गेहूं और चना और इन सब चीजों के बारे में सब लोगों ने बात कर ली, कोटा वालों ने सबने आपको बता दिया मार्केट्स की प्रॉब्लम। परंतु मैं ये थोड़ा सा रेड जोन के ऊपर, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के ऊपर ध्यान दिलवाना चाहूंगी। अभी मैं देख रही थी कि झालावाड़ के 6 बीमार हैं, उन 6 बीमार के ऊपर झालावाड़ को रेड जोन घोषित करके रखा हुआ है। अब ये बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि छोटे छोटे एरिया, कर्फ्यू एरियाज की वजह से पूरा डिस्ट्रिक्ट प्रॉब्लम में आ जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो किसान भी हैं और छोटे व्यापारी भी हैं जो अपना धंधा नहीं कर सकते। तो ये कल आप जब बात करेंगे इसको एक दफा डेफिनेट करवा दें कि जो एरिया है जिसको हॉटस्पॉट कहा जाता है, उस हॉटस्पॉट तक ही रेड जोन माना जाए, रेस्ट को अपन छुड़वा दें ताकि वो अपना काम कर सके। मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर वो स्टोन कंस्ट्रक्शन, स्टोन का काम, आप जानते हो कि वहाँ माइंस हैं, कोटा स्टोन और ये झालावाड़ और कोटा के अंदर कंस्ट्रक्शन अब अलाउड हो गया है। और परंतु स्टोन वाले अपना धंधा शुरू इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके मार्केटिंग लिंकेजेस अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुए हैं। वो आपको जो इनके हार्डवेयर की दुकानें हैं जहां टाइल्स वगैरह बिकती हैं, वो उनको खुलना जरूरी है, और साथ में गुजरात, महाराष्ट्र जैसे के साथ अपने को बिजनेस लिंकेजेस बनाने की जरूरत है। अब मैं इसमें ये कह रही हूँ कि मैं एक इंडस्ट्री की बात करूँ या दूसरी इंडस्ट्री की बात करूँ, उससे नहीं होगा। ये आपको एक दफा एक होलिस्टिक व्यू लेने की जरूरत होगी। इस होलिस्टिक व्यू में अगर आप अपने ग्रुप्स बना बना के बैठोगे तो स्मॉल इंडस्ट्री, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत जल्दी स्मॉल इंडस्ट्री का पैकेज घोषित करने वाली है, क्रेडिट गारंटी और ये सब चीजों को उसके अंदर लाने वाली है। ये जरूरी है कि स्टेट का भी उसमें जवाब होना चाहिए कि स्मॉल इंडस्ट्री का पैकेज स्टेट सेंटर से आएगा तो उसके साथ मैच करने के लिए हम अपने यहाँ अपने छोटे व्यापारियों को क्या राहत देंगे, उसके बारे में किसी को काम करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि एक नी जर्क रिएक्शन, किसी को टैक्स माफ कर दिया तो किसी के प्राइस डाउन कर दिए तो किसी, ऐसे नहीं, इसको होलिस्टिक व्यू लेके उसको करने की जरूरत है। इसी तरीके से रोहित बोरा जी ने और कुछ लोगों ने इंडस्ट्री के बारे में बात करी। हाँ, ये है कि हम लोगों को कोरोना के साथ अब हो सकता है कि 3 महीने, हो सकता है 1 साल, हो सकता है 1.5 साल तक रहना पड़ेगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोगों को बैठ के इंडस्ट्री के अंदर भी क्या करना है। वो वेरी वरीड कि चाइना से बहुत सारी इंडस्ट्रीज निकल के आएंगी, तो हम किस तैयारी में हैं उन इंडस्ट्रीज को रिसीव करने के लिए। कौन से एरियाज ऐसे हैं, जैसे अपन ने अलवर के अंदर 2 बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज थे, अभी भी हैं वो ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज बहुत पास है दिल्ली के, तो बहुत जल्दी वहां लोग भी आएंगे। परंतु आसपास के एरियाज भी हैं जिसके अंदर अपन इंडस्ट्रीज को ले जा सकते हैं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज जैसे आपके गारमेंट्स वगैरह हैं, इन लोगों को भी अपन थोड़ा सा एनकरेज करें तो उसका फायदा भी अपने को मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी अगर हम लोग ध्यान दें तो मुझे लगता है कि वो भी अपन कुछ कर सकते हैं। अब ये साउथ में या महाराष्ट्र में या गुजरात में इंडस्ट्रीज चले जाएं, उसको ध्यान में रखते हुए हम क्या कर सकते हैं वो हमको भी सोचने की जरूरत है। एक तो इसके साथ साथ FRBM लिमिट के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत स्ट्रिक्ट रही है तक। उन्होंने मैंने अभी तक तो उससे ज्यादा हमको छोड़ा नहीं था, 3% तक कभी। मेरा मानना यह है कि हम लोगों को इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टेंस को ध्यान में रखते हुए पुश करना चाहिए फॉर 5%। अगर अपने को 5% FRBM का लिमिट बढ़ जाता है तो उसका फायदा भी स्टेट के अंदर मिलेगा, थोड़ा सा रूम मिलेगा, जिससे हम लोग ये सब जो लोग हैं, फार्मर्स का पैकेज, स्मॉल इंडस्ट्री का पैकेज, इंडस्ट्री का पैकेज, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उनको भी हम सपोर्ट कर सकेंगे। ये हमारे लिए बड़ी जरूरत की बात है। इसके साथ साथ भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में भी अपने को सोचने की जरूरत है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना एक बहुत अच्छी स्कीम थी जिसका फायदा आप लोगों को मिल रहा था। आयुष्मान स्कीम के साथ अपन लोगों ने उसको डवटेल कर दिया, परंतु अब उसके बाद 12 दिसंबर के बाद हम उसको आगे
बढ़ा नहीं सके हैं। मैं समझती हूँ कि अब काफी महीने हो गए हैं, 12 दिसंबर 19, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स। मुझे लगता है कि इसके बारे में बिठा के और उसको बहुत जल्दी कंक्लूड करने की जरूरत है, ताकि गरीब जनता को इसका फायदा हम दिलवा सकें। इसके साथ साथ आपके जो बाहर गए हुए लोग हैं, अब वो फ्लाइट्स मैं पढ़ रही हूँ कि वो फ्लाइट्स अब आने लगे हैं। 64 फ्लाइट्स तो अब 7th को या 7th 8th के बाद तैयार हो गई थी, परंतु मेरा ये मानना है कि उनके बारे में भी अपने को फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ बात करके अपने जो लोग बाहर हैं उन लोगों को प्लेन के साथ लाने की कोशिश करने की जरूरत है। मैं समझती हूँ कि अगर इनकी लिस्टें बना बना के हम लोग भिजवा देते हैं तो इसका फायदा भी अपने को वहां मिल जाएगा। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर का हमने कुछ ही दिन पहले अभी स्टेटमेंट पढ़ा। उनका ये कहना है कि जून और जुलाई के अंदर ये बीमारी पीक होने वाली है। तो मेरा मानना है कि अगर जून और जुलाई के अंदर और भी ज्यादा ऐसे बढ़ के होने वाली है तो फिर हम लोगों को उसी हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए क्वारंटीन, माइग्रेंट्स, इन सब चीजों को उसी दायरे में अपने को देखने की जरूरत है। और जहां स्लम्स हैं और जहां डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वहां ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करने की अपने को कोशिश करनी। मैं समझती हूँ कि अगर मोर टेस्टिंग अपना हो जाता है तो उसका फायदा आपको देखने को मिलेगा। एक मिनट के लिए तो केसेस बढ़ेंगे, आपका नाम उसमें पेपर में आएगा कि राजस्थान के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, परंतु लॉन्ग रन में इसका फायदा हम लोगों को मिलेगा और मैं समझती हूँ कि उसको अपने को देखने की जरूरत है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मैं आपके सामने रखना चाह रही थी। मैं समझती हूँ कि इनके ध्यान अगर आप लोग देंगे, वैसे भी आपने नोट किए हुए हैं, सबके नोट किए हुए हैं, और मैं समझती हूँ कि इस तरीके से टाइम टू टाइम अगर आप वॉइस ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे तो इसका फायदा भी आपको मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग की बात आप सुन नहीं पाते। ऑपोजिशन की बात कुछ लोग आप तक पहुंचा सकते हैं, परंतु आपने जिस तरीके से आज क्रॉस सेक्शन की बात सुनी है उसका फायदा भी मुझे लगता है कि आपको और आपकी सरकार को मिलेगा। इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है और मैं समझती हूँ कि इन सब चीजों के अंदर हर एक एमएलए चाहेगा कि मैंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाऊं, क्योंकि मैंने देखा चाहे वो झालावाड़ में हो, चाहे वो पाली में हो, चाहे वो जोधपुर में हो, चाहे वो जयपुर में हो या अजमेर में हो, वहां सब एमएलएज ने जिस पूरे राजस्थान के अंदर पूरी तरह से भामाशाह से कांटेक्ट करके भोजन के पैकेट्स दिलवा के अपनी परवाह न करते हुए उन लोगों ने सबने जा के लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश है। गीला भोजन, आपका सूखा भोजन, आपके मास्क, आपके सब मैंने किस्म की चीजों का मैंने उन्हें दिलवाने का काम किया है और मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और मैं फिर आपको धन्यवाद देती हूँ, आपके एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद देती हूँ कि उन लोगों ने भी पूरी तरह से कोशिश की है। और आखिर में ऑन अ लाइटर नोट, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट द आईटी सेटअप जो पिछले 5 साल में हमने किया था उसका बहुत अच्छा यूज आप लोग कर रहे हैं। अरे उसको मैं बधाई दे चुका हूँ आपको, उसकी बधाई मैं दे चुका हूँ। मैं अब वो ले रही हूँ आपसे और मैं फिर रिमाइंड कर रही हूँ, क्योंकि मॉनिटरिंग फैसिलिटीज योजना भवन वो सब चीजों का आपने बहुत अच्छा यूज किया है, उसको और अच्छी तरह से यूज करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका राहत पहुंचाने का काम करें। एंड आई थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। आज ये पूरा दिन बहुत अच्छी तरह से निकला, सबकी बात सुनने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच। एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूँ, एक तो आपको शुक्रिया, अच्छी बातें आपने बताई और अच्छे सुझाव दिए। दूसरा भी खबर आई थी कि एक तो ट्रेन चलने लग जाएगी 12 तारीख से, सेलेक्टिव ट्रेन, और 15 मई से डोमेस्टिक फ्लाइट्स चलाने की सोच रहे हैं मंत्री जी। तो एक इंडिकेशन है। और विक्रम मंत्री जी का फोन भी आया था मेरे पास में, तो ये कल जो वीसी होगी उस पर मेरे ख्याल में काफ़ी बातें तय हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बातें आज हमने करी है वो फीडबैक हम कल उनको देंगे प्राइम मिनिस्टर को। उम्मीद करते हैं कि जो माइग्रेशन का प्रोग्राम ज़्यादा बना है और प्रॉब्लम बहुत बड़ी हुई है तो काफ़ी ट्रेन चलने लग जाएगी कल से, तो काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि हमारा हल होगा।
और जो भी आज दिन भर में बातें सुनी, आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी है, नोट भी की है, उसके आधार पर हम लोग उनको हल करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद आपका।